रजा के हवाले सुनाते रहेंगे। जो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था ना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। देखिए आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं, 15वीं सदी है इस्लामी तारीख के एतबार से। 1500 साल पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर होते हैं, और 15 सदियों के दौरान आप देखें हजारों सैकड़ों बड़े बड़े हुक्मरान भी आए, बड़े पैसे वाले आए, इल्म वाले आए, बड़े बड़े अदीब आए, बड़े बड़े शुआरा आए, बड़े बड़े अपने फन के शाहकार आए। लेकिन जमाने के गुजरने के साथ उनके तस्करे तक लोगों ने मिटा दिए। जमाना ऐसा है कि जो बड़ों बड़ों के तस्करे मिटा देता है। आज हम महफिल में मौजूद हैं, हमें अपने वालिद का नाम मालूम है, अपने दादा का, परदादा का, 3-4 पुश्तों तक नाम मालूम होता है, हालात मालूम होते हैं। उसके बाद जिनकी हम औलाद हैं, अपने आबाओ अजदाद के नामों तक से हम वाकिफ नहीं होते, क्योंकि जमाना जब गुजरता है ना तो बहुत सारी चीजों को ये भुला देता है। तो बड़े बड़े आए, बड़े बड़े कर्रो फर वाले आए, लेकिन जमाने के गुजरने के साथ उनके जिक्र मिट गए। लेकिन 15 सदियां गुजरने के बाद, 1500 साल गुजरने के बाद वही धूम है उनकी माशाअल्लाह। आला हजरत फरमाते वही धूम है उनकी माशाअल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। तो रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और ये कलाम आला हजरत का है। कुरान की हुर्मत का मामला हो, रब की तकदीस उलूहियत का मामला हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान रिसालत या खत्म नबूवत का मामला हो, सहाबा की अजमत का मामला हो, अहले बैत अतहार की शान का मामला हो, औलिया की अजमत का मामला हो, अलगर्ज दीन का कोई भी उन्वान हो, दीन का कोई भी मौजू और टॉपिक हो, हम देखते हैं कि इस दौर में जब उलमाए अहले सुन्नत बातिल का मुकाबला करते हैं, कुरान और हदीस के दलाइल कायम करते हैं, तो दीगर उलमा के साथ साथ वो सरे फहरिस्त इमाम अहमद रजा का हवाला देते हैं। लोग बोलते हैं अहमद रजा को मानना क्यों जरूरी है, तो अहमद रजा का इनकार करना क्यों जरूरी है? ये भी तो सवाल बनता है ना, क्यों कर रहे हैं आप इनकार? अहमद रजा ने जो लिखा है आपको उससे इख्तिलाफ है तो सामने आए। देखिए एक है फिकी मसाइल, शरई मसाइल जब बयान किए जाते हैं, हर मुफ्ती की अपनी ताकीक होती है दलाइल की रोशनी में, तो कई ऐसे फिक के मसाइल होते हैं इस्लामिक लॉ में कि जिनमें मुख्तलिफ दलाइल होते हैं और उलमा की अपनी एक रिसर्च होती है। तो फिकी और जन्नी मसाइल में तो इख्तिलाफ की गुंजाइश होती है दलील की बुनियाद पर, और वो भी इख्तिलाफ करे जो इख्तिलाफ करने का अहल हो, इल्म वाला हो, वो जानता हो कुरान हदीस के मिजाज को। लेकिन बात है अकीदे की कि कुरान और हदीस से और 14 सदियों के इजमा और तसलसल से जो अकायद और नजरियात साबित होते हैं, उनको इमाम अहमद रजा खान ने इस अंदाज में बयान किया कि आज अगर उठकर अकीदे के मामले में कोई इमाम अहमद रजा का इनकार करेगा तो ये इनकार सिर्फ बरेली तक नहीं रहेगा, ये 14 सदियों के तसलसल को चैलेंज होगा। भाई सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला है, इस पर उम्मत का इजमा है, ये कतई मसला है, मुतवातिर मसला है, इजमाई मसला है, ये आला हजरत ने लिखा है। अब कोई कहे कि मैं नहीं मानता आला हजरत की, तो यहां ये आला हजरत का इनकार नहीं है। अब 14 सदियों का लिटरेचर उठाएंगे ना, तो सहाबा के दौर से लेके इस जमाने तक उम्मत के तमाम अकाबिरीन ने, आइमा अहले सुन्नत ने अकीदा यही लिखा है कि नबी और रसूलों के बाद पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है। तो ये एक साजिश होती है कि अपने बुजुर्गों काबिरीन से बरगश्ता किया जाता है, मुतनफिर किया जाता है और उनको एक आम स्कॉलर के तौर पर पेश किया जाता है। तो इमाम अहमद रजा खान का जो हवाला है ना, ये भी बाद लोगों के लिए जो है ना वबाले जान बन जाता है, उनकी सांस जो है ना वो अटक जाती है। तो इंशाअल्लाह हम तो जब तक हमारे दम में दम है, दीन का कोई भी मसला होगा हर मौजू में इमाम अहमद रजा के हवाले देंगे। कभी फतावा रज़विया का हवाला देंगे, कभी कंजुल ईमान का हवाला देंगे, कभी हदायके बख्शिश का हवाला देंगे, कभी जद्दुल मुमतार का हवाला देंगे, कभी अद्दौलतुल मक्किया का हवाला देंगे, कभी इम्बाउल हई का हवाला देंगे, कभी मलफूजात आला हजरत का हवाला देंगे। कोई कहने वाला कहेगा कि इतने हवाले रजा के ना दो, रजा वाले तो खुश होंगे लेकिन कहीं और तो आग लग जाएगी, और वो आग इतनी भड़केगी कि जल जल कर राख का ढेर बन जाएगा।
हमने कहा हमें उससे कोई परवाह नहीं है, हम तो क्या करेंगे, रजा के हवाले सुनाते रहेंगे, रजा के हवाले सुनाते रहेंगे, अरे रजा के हवाले सुनाते रहेंगे, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। करो सुन्नियों आम फिक्रे रजा तुम। फिक्रे रजा क्या है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ये जो हम बज़म सजा कर बैठे हैं ये फिक्रे रजा है, जो हम जुम्मे वाले दिन हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम अर्ज करते हैं, ये फिक्रे रजा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबा और अहले बैत अतहार की अजमत के डंके बजाते हैं, ये फिक्रे रजा है। हम मज़ारात पर जाकर औलिया से बरकत लेते हैं, उनको रब की बारगाह में वसीले के तौर पर पेश करते हैं, ये फिक्रे रजा है। अल गरज कुरान और हदीस पर दुरुस्त अंदाज में अमल करने का नाम फिक्रे रजा है। तो करो सुन्नियों आम फिक्रे रजा तुम। हर लोग कहते एक बंदे की फिक्र को क्यों प्रमोट कर रहे हो, दीन की बात करो। हमने कहा वो जो बंदा है ना, वो अपने दौर में अपने दौर के तमाम उलमा का तर्जमान है। उस एक इमाम अहमद रजा का जिक्र कर दिया जाए तो पूरी सदी के उलमा की नुमाइंदगी हो जाती है। तो हम एक बंदे की फिक्र को प्रमोट नहीं कर रहे, हम दीन की असल रूह को, अहले सुन्नत के असल मिजाज को फिक्रे रजा के नाम पर उजागर कर रहे हैं। तो करो सुन्नियों आम फिक्रे रजा तुम। हम कहेंगे फिक्रे रजा को आम करेंगे, रजा का नाम लेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की मार्केट में बातें होती हैं, सोशल मीडिया पर बातें होती हैं, तो घबराना नहीं है। करो सुन्नियों आम फिक्रे रजा तुम, बके लाख उम्मत को बहकाने वाले।